सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड पटवारी का आज पेपर हुआ है, अच्छा पेपर आया हुआ था। एंड इस वीडियो में हम जो जीएस के 30 क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो एक अच्छा ओवरव्यू जो है इसके ऊपर मिल जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे जो निकाल कर करने वाले थे। ऐसे नहीं था कि आप रट्टा मार कर गए होंगे तो एकदम से आप कुछ कर लेंगे। सोच कर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आए हुए थे, तो अच्छी जो हम कह सकते हैं क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आपको कोस्ट लाइन पूछी है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि इंडियन इंडियन कोस्टल स्टेट्स जो हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसकी छोटी कोस्ट लाइन है उसको नंबर 1 पे रखना है, और ऐसे ऐसे आपको सबसे बड़ी जो होगी उसको लास्ट में रखना है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे छोटी कोस्ट लाइन जो है उड़ीसा की है, यानी जो 1 में होगा। सॉरी, उड़ीसा की कोस्ट लाइन नहीं, केरल की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो सबसे छोटी केरल की आ गई, यानी केरल जो है आपका नंबर 1 पर आ गया। दूसरी जो है आपकी उड़ीसा की है, तो यहाँ से आपको देखिएगा कि 2 एंड 1, पहले 2 टू 1, यहीं से आपका क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, और किसी को अगर कोस्टल लाइन के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर इतना भी पता है आपको कि गुजरात जो है इसकी कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है, यानी ये सबसे लास्ट में आएगी, तो आप जो हैं दो जो हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। ये लास्ट में 2 और 5 तो आएगा नहीं, 3 में से ही आएगा। ठीक है, तो 3 में से आएगा, तो पहले अगर आपको 2 और 1 पता है तो आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो पहले का बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के जो 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स जो आपको बताने हैं, तो ये है नारकोंडम एंड बेरन आइलैंड। ठीक है, डी आंसर इसका होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चले जाओ तो चीफ जस्टिस के बारे में बताना है क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहले आए, इसका उल्टा ही यहाँ पर है। बड़ी ध्यान से जो है इसको करने की जो है वो ज़िम्मेदारी थी। इसमें ये था कि आज का मौजूदा कौन है, और इसके पीछे पीछे आपको ऐसे आगे चलना है। ठीक है, तो आज के मौजूदा आपको पता ही है कि हमारे जो हैं हमारे डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं ये वो आज के मौजूदा हैं, यानी 2 जो है वो आपका शुरुआत में आ जाएगा। आपका आंसर ही निकल गया। ठीक है, 2 है ही, एक में ही है। इसके बाद जो हैं आपके डी वाई चंद्रचूड़ के बाद मतलब इनसे पहले हम कहें तो इसके पहले जो है यू ललित जी थे। उससे पहले 2018 में रंजन गोगोई जी थे। एंड उससे पहले वाई वी चंद्रचूड़ जो है ये 1985 में जो है चीफ जस्टिस बात के रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। एक भी पता था, अगर आपको पता ही है वही चंद्रचूड़ जी के बारे में, तो हम सबको पता ही है कि जो मौजूदा जो है हमारे वाई जी चंद्रचूड़ जो है वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है P20 के ऊपर था। P20 के ऊपर 2 स्टेटमेंट हैं कि पहला कि P20 जो है कन्ग्रेशन है G20 नेशंस के प्रेसिडेंट की, बिल्कुल सही है। और ये जो है दूसरा स्टेटमेंट है कि कनाडा में बना था 2010 में, तो बिल्कुल ये भी सही है। आंसर जो है इसका वो बोथ रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट नासा का लॉन्च किया गया हुआ किस प्लेनेट के लिए ये मिशन है, तो ये है आपका प्लूटो प्लेनेट के लिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन जो है ढूंढ कर डाले हुए थे। ये क्वेश्चन जो है इजी था। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू कश्मीर यूटी जो है कौन से आर्टिकल के तहत चलेगी, तो आर्टिकल 39 ए। मून रिवर किसको कहते हैं, तो चिनाब को कहा जाता है। चिनाब का जो चन वर्ड है, ठीक है, चन जो है मून को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे, जिसको नहीं पता था नाम से भी आपको पता चल सकता है, चन मीन्स मून। ठीक है, टोटल लेंथ जो है झीलम रिवर की पूछी है कितनी है, तो ये 725 किलोमीटर। ठीक है, देव डायनेस्टी का वो रूलर पूछा है जिसने महमूद ऑफ गजनी को हराया था। बहुत बार हराया था, एक बार भी नहीं हराया था, बहुत ज़्यादा बार। और ये एक कोई इंसान तो हो नहीं सकता, ये ज़रूर कोई ना कोई अवतार था। ठीक है, तो अवतार देव। उसके बाद है कि कौन सी कंपनी है जिसने लद्दाख में जो है स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल जो है अब लॉन्च किया है, यानी लद्दाख में आपको पता है ठंड बहुत होती है, तो नॉर्मल डीजल वहाँ पर सर्दियों में काम नहीं करता था, जम जाता था। तो अब स्पेशल विंटर ग्रेड ग्रेड डीजल लाया है, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बी ऑप्शन है। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ जो है आपको अरेंज करने हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, सबसे ऊपर चले जाओगे आपका भैया गिलगिट आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से अगर आप चलोगे सबसे पहले गिलगिट आ जाएगा, गिलगिट के नीचे आपका करगिल आ जाएगा, करगिल के नीचे जो है आपका श्रीनगर आ जाएगा, और श्रीनगर के नीचे आपका बानीहाल आ जाएगा। ठीक है, तो 2-1 देख सकते हैं हम, 2-1 सी ऑप्शन। ठीक है, 2-1 ही बहुत है। ट्रेडिशनल ये आर्ट एंड कल्चर भारत जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन है। इसका जो है फैब्रिक से कोई चीज़ बनी है, एक टेक्सटाइल आर्ट का नाम बताना है, लेकिन इसका जो कोड वर्ड है जो आपको डिफरेंशिएट बताएगा वो ये है, पैसले एंड फ्लोरल पैटर्न किस में होता है, तो ये होता है जमावार में। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएंगे, तो फिर से देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि एकदम से आप ऐसा टिक नहीं मार सकते, सोच समझ कर करने वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर है फ्लोरा जो है हिमालय का, उसमें
3054 स्पीशीज़ हैं, जिसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स भी आते हैं। बिल्कुल सही आंसर, सही है स्टेटमेंट। दूसरा कि सिर्फ 5% इंडियन मैमल जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, 5 नहीं है, लगभग 15 से 16% जो है, 15 से 16% भारत की जो मैमल की पॉपुलेशन वो जेड के मिलती है। एंड थर्ड है कि जम्मू कश्मीर में यूनिफॉर्म क्लाइमेट है थ्रू आउट द टेरिटरी, तो ये भी गलत है। जम्मू में अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको, कश्मीर में अलग मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लोरल डाइवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सिर्फ एक, ठीक है, ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जम्मू कश्मीर का एरिया पूछा गया है, बिल्कुल सही बताया गया है, 1,01,387 किलोमीटर। अब जो यूटी का एरिया बचा, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, लेकिन लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड गलत बताए गए हैं। 28 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ के बीच नहीं है, ये लगभग 32 से 33 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो है इसके लैटीट्यूड्स हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है हायर रीजन जो है उसमें पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज एंड इनर हिमालय से भरी हुई है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। उसके बाद आया कि 48 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है बानीहाल से संगलधान की तरफ जो जाती है, उसमें टनल के अंदर कितनी जो है वो प्रोजेक्ट है, तो लगभग 90% या थोड़ा उससे ऊपर ही है। ठीक है, 90% इसका आंसर हो। बानीहाल कांजीकुंड जो है रेलवे लाइन 2013 में इनैगोरेट तो हुई है, लेकिन जून में हुई थी। ओके, जम्मू कश्मीर का कौन सा रीजन है जो सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज जो है उसके लिए फेमस है, तो बिल्कुल आपका कश्मीर है। ठीक है, लद्दाख नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें सेरिकल्चर आपको नहीं मिलता। उसके बाद है प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिल्कुल एग्रीकल्चर रहेगी। टूरिज़्म की तरफ मत जाइएगा क्योंकि टूरिज़्म से ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर में आपको फ़ायदा रहता है। ठीक है, कौन सी नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर से पास होती है? जो भी आउट ऑफ JNK गया होगा और गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा, बिल्कुल वाकिफ़ होगा नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फोक डांस मैच करना था। देखिए, थिएटर आपको कुछ नहीं पता तो बशोली को पता होगा कि बशोली क्या है, पेंटिंग है, तो 4 का आएगा 3, यानी आपकी ये 2 ऑप्शन रहेगी, यानी पहला भी आपका गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आप थिएटर डांस पे चले जाइए, तो बंद पत्थर थिएटर डांस ही तीसरे का आ जाएगा पहला, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला। ठीक है, तो इन दोनों में अगर देखोगे तो तीसरे का पहला आपका ये है। ठीक है, तो बी आंसर यहीं से खत्म हो गया। ठीक है, वेडिंग डांस फिर भी कहते हैं हमेशा फीसा नागमा को बोला जाता है, और फोक म्यूजिक जो आपकी वो है चखरी। विच लेक, डोडा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है? थी इसमें जो है मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर आप प्रॉपर देखोगे तो इसमें से प्रॉपर डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे नहीं लगता कोई है। डल लेक आप देखोगे तो कश्मीर में श्रीनगर में है, पेंगोंग लेक आप लद्दाख में है, शोमराई लेक आपकी लद्दाख में है, मानसर लेक की अगर आप बात करोगे तो ये भी प्रॉपर हम कहें तो डोडा में तो मेरे हिसाब से नहीं पाई जाती। शायद ये क्वेश्चन जो है कुछ डाउटफुल है, आप क्लैरिटी इस पे दे सकते हैं। आंसर अगर इसका बनेगा, कुछ इन चारों में से अगर कुछ बनेगा तो मानसर लेक ही बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हम मैं कहूँगा तो मानसर लेक भी नहीं इसका आंसर बनता। तो इसको थोड़ा डाउटफुल कैटेगरी में रखिएगा, और इसके बारे में अगर आप बता सकते तो कुछ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रूरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 महाराजा गुलाब सिंह जी ने कश्मीर को खरीदा। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपकी सैफ्रॉन का, बिल्कुल क्रोकस सैटिवस। नेक्स्ट आपका है महदूर, महजूर जो है, गुलाम अहमद महजूर जो है, ये 16th सेंचुरी कश्मीरी पोइटिस थी। गलत है। ठीक है, 16th सेंचुरी नहीं थी, ये लगभग 1800 कुछ में इनका जन्म हुआ था, यानी 19th सेंचुरी की जो है ये पोइटस रही हैं, पोइट है, सॉरी, पोइटस भी नहीं है। दूसरा है हब्बा खातून जो है वो 20th सेंचुरी कश्मीरी पॉइंट, ये भी जो है गलत आपका है, लगभग 1500 कुछ सदी में जो है इनका जन्म हुआ था, तो 20th सेंचुरी की तो बात हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, बोथ आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कौन सी पोस्टल कोड जोन में आता है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पोस्ट कोड जोन 1 में आता है, जो भी कोड हमारा 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, 185101, 185001, 185 वट एवर। ठीक है, तो 1 से ही स्टार्ट होगा, तो पोस्टल कोड जोन हमारी 1 आती है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट को अरेंज करना है आपने इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बड़ा वाले को लास्ट में रखना है, छोटे वाले को पीछे रखना है। सबसे ज़्यादा जो है आपके कठुआ के ब्लॉक है। ठीक है, कठुआ में लगभग 19 ब्लॉक्स हैं आपके, तो लास्ट में तो आपका कठुआ ही आएगा, तो लास्ट में आपका 5 आएगा, यहीं से आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो यह आपका डी आंसर। ठीक है,
दूसरे नंबर पे आपका कुपवाड़ा आएगा। कुपवाड़ा के लगभग 17 ब्लॉक आते हैं आई थिंक, एंड अनंतनाग एंड फॉलोड बाय। उसके बाद अगर आप जाए तो सुभारदार मेला जो है ये कहाँ लगता है, तो ये आपका लगता है जी डोडा में, ठीक है। भद्रवाह में लगता है, मेन भद्रवाह में जो है वो लगता है, डोडा के अंदर ही आता है, ठीक है। कौन सी हिमालयन पीक इंडिया में नहीं है, ठीक है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नहीं है, अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में है, बाकी सब जो है ये इंडिया में है, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में जो है मौजूद है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में, तो सियाचिन, ठीक है। बैटल फील्ड ऑफ कश्मीर। रिओर्गनाइजेशन एक्ट में के तहत कितनी स्टेट जो डायरेक्ट इलेक्शन से फील्ड होंगी, ठीक है। आंसर इसका मेरे हिसाब से 107 आना है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 114 सीट्स हो गई हैं, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से 107 इसका आंसर बनता है। लेकिन 114 भी अगर किसी ने किया होगा तो डिलिमिटेशन कमीशन की 7 सीटें भी अगर बढ़ाकर कर दी जाए तो फिर 114 भी इसका आंसर बन सकता है। तो 14 वाले भी क्लेम कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, 7 वालों का तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो कैसा रहा आपका पेपर, जिन्होंने भी दिया था ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। शाम को आपकी ऑफिशियल की भी आपके सामने आ जाएगी, एंड उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस की सिलेक्शन हुई है या नहीं, ठीक है। कट ऑफ के बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस